ओके फ्रेंड, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल और यूएस के वार के बारे में। आपको पता है, अभी जस्ट नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 5 डेज़ के लिए केस फायर हो चुका है इजराइल और यूएस के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप अटैक नहीं करेंगे ईरान पे, बट ट्रंप के इस अनाउंस के तुरंत बाद ही ईरान के जो वहाँ पे जो आईएस ट्रंप के अनाउंस के जस्ट कुछ ही मिनटों बाद ईरान ने सारे इनके दावों को डिनाइट कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा कोई टॉक नहीं हुआ है और ये वार हमने शुरू नहीं किया है, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। नाउ बात करें ऐसा क्या है कि ईरान को यूएस ये 21 डेज वार हो गया, 21 डेज से ऊपर हो गया वार, क्योंकि आज इंडिया के नाइट हो रहे हैं तो वहाँ के मॉर्निंग हो रहे हैं। अभी तक ईरान को ये लोग दबा नहीं पाए। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, जिस रीज़न को हम लोग एक वन बाय वन बात करने जा रहे हैं। आप अगर ईरान का ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो ईरान अराउंड 1500 किलोमीटर पहाड़ से घिरा हुआ देश है। प्लस ईरान के पास के अंदर 2 रेगिस्तान हैं जिसकी डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर होती है। और ये वैसा रेगिस्तान है जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तीसरा, ईरान के पास हार्मोज, जो आपने सुना होगा सारी मीडिया में, हार्मोज जल मार्ग, राइट, इस पर ईरान का 20% कब्जा है। तो आप सोच सकते हो जहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल और एलपीजी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तीनों जो क्षेत्र है ईरान को, ये ईरान को मजबूत बनाता है और जिसके कारण पिछले 500 सालों से ईरान को किसी ने हरा नहीं पाया है। नाउ बात करें वार की। इस वार में जो भी रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट करेक्ट है नहीं, बट जो रिपोर्ट बाहर आ रही है, अराउंड 21 फाइटर प्लेन यूएस और इजराइल के डैमेज हो चुके हैं, जिसमें F-35, आपने बहुत ही होड़ सुना होगा F-35 फाइटर प्लेन का, पूरी दुनिया उसे खरीदना चाह रही है यूएस के फाइटर प्लेन ने। उस फाइटर प्लेन को ईरान के ब्लास्टिक मिसाइल ने मारकर गिरा दिया। उसके अलावा F-15 फाइटर प्लेन, जो कि आज से 10 साल पहले उस फाइटर प्लेन की पूरे वर्ल्ड में होड़ मची हुई थी, सभी लोग उसको लेना चाह रहे थे, जैसे अभी F-35 की बनी हुई है, उस फाइटर प्लेन को भी ईरान ने मारकर गिरा दिया ब्लास्टिक मिसाइल से, जो कि यूएस शॉक्ड हो चुका है कि ईरान के पास इतने सारे मिसाइल आए कहाँ से और इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल ईरान ने बनाया कैसे, ईरान के पास टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, मटेरियल आई कहाँ से। तो ये जो 5 दिनों का जो युद्ध विराम किया गया है, जो मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल यूएस इन 5 दिनों में अपने आर्म्स को सेटलमेंट करेगा, जहाँ पे उनको लेकर आना है ताकि ईरान पे अटैक करे फ्यूचर में। उसके अलावा ये 5 दिनों के लिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो इन लोगों ऑयल और एलपीजी गैस का ट्रांसमिशन हो जाएगा, जिसके कारण फिर 1 वीक वार चल सकती है। ये मेरा फीलिंग है। दूसरा, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है, और दूसरा जो दैट इज द रियलिटी, अराउंड 1 ट्रिलियन मनी यूएस मार्केट लॉस कर चुका है शेयर मार्केट से, जो क्रैश हो चुकी है। आपको ही पता है इंडियन मार्केट आज भी क्रैश हुई है, पिछले 3 हफ्ते से मार्केट क्रैश ही होते जा रही है। अराउंड 3000 निफ्टी पॉइंट क्रैश कर चुके हैं। ये है तीसरा कारण। तो इन सब कारणों के कारण ही ट्रंप ने अनाउंस किया है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, बट ईरान का अभी भी यही कहना है कि हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर यूएस जैसे बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं ओपन कर दूंगा, वो ठीक है, बाई फोर्सफुली जैसे मिसाइल अटैक कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन आपको भी पता है ईरान बॉर्डर पे खड़ा है। अगर वो 500 ड्रोन मारकर अगर आयरन ड्रोन इजराइल की और यूएस की जितनी भी थार सिस्टम है सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो अगर चकमा दे सकता है, तो वो 5000 अगर शिप क्रॉस कर रही है तो उसमें से 50 शिप तो आराम से डैमेज कर ही सकता है, राइट। वो 50 शिप डैमेज करना बहुत बड़ी बात होगी, किसी भी कंट्री की डैमेज होगी, ठीक है।
पहला ये कारण है। दूसरा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1500 किलोमीटर पहाड़। जैसे आपने देखा अफगानिस्तान में ना अमेरिका जीत पाया ना रसिया जीत पाया, दोनों वापस लौट के गए। 1500 किलोमीटर किसी कंट्री के पास पहाड़ होना, उस कंट्री में आप जाके वार जीत जाओ, ये पॉसिबल नहीं होता है टिल आप उस कंट्री को अच्छे से स्टडी नहीं किए हो, वहां पे आपने ग्राउंड लेवल पे कोई वार नहीं किया हो, तब तक आप कभी नहीं कर सकते। और तीसरा, रेगिस्तान आपको भी पता है, ये अमेरिकन लोग 40 डिग्री में ही जल जाएंगे, और 70 डिग्री तो मतलब बहुत बड़ी बात है, उनके ठुल्ले लग जाएंगे, वो बर्बाद ही हो जाएंगे उसमें। और आप ईरान के कुछ पार्ट हैं जो गल्फ ऑफ पर्सिया से भी लगता है। एक्चुअली ईरान आप देखो ज्योग्राफी में तो 3 एरिया से घिरा हुआ है। कुछ पार्ट उसके पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगते हैं, कुछ पार्ट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सी के थ्रू लगते हैं, कुछ पार्ट है जो सीरिया वगैरह है ना उसकी बॉर्डर पे लगते हैं। तो जब ईरान में जब तख्ता पलट हुआ था, जब खामनेई की सरकार आई थी, तो उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया, भले अपने कंट्री लोगों के लिए कुछ करे या ना करे, उन्होंने मिसाइल पूरा भयंकर बनाया भरपेट, और उस मिसाइल को इजराइल को और मिडिल ईस्ट की भी कंट्री को वो दबाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने कुछ कंट्री जो जहाँ प्रॉक्सी टाइप के लड़ाकू लोग थे, जैसे हिजबुल्ला हो गई लेबनान में, हमास हो गया, ठीक है, प्लस सीरिया में भी ऐसे छोटे मोटे ग्रुप थे, ईरान में भी कुर्दिश टाइप के ग्रुप थे, इन सभी ग्रुपों को इन्होंने मिसाइल देना स्टार्ट कर दिया, ताकि अब बरसाते रहो बिना काम के और उन लोगों को डैमेज करते रहो, ताकि वो लोग डेवलप ना हो पाए। ईरान ने ऐसा किया। अब ये जो युद्ध का जो अभी पड़ाव आ चुका है, ऑनेस्टली अगर यहाँ पे अगर विध विराम नहीं हुआ, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकली, तो ये देश के लिए, हम ना ही इंडिया के लिए ना ही फॉर वर्ल्ड, ये अच्छा होने वाली बात किसी भी कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक क्रैश होंगे सब सारी देशों का। उसके अलावा ये जो अपना इजराइल और यूएस है, ये लोग भी अभी भी शौक में है। ये लोग 5 दिनों में अच्छे से स्टडी कर लेंगे, हमने कहाँ मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए था, ताकि जो न्यू वेव ऑफ वार जो वो करेंगे, अटैक करेंगे ईरान पे, ईरान को सांस लेने की फुर्सत न मिले। ऐसा ये 5 दिनों में प्लान कर सकते हैं। बट ईरान अभी भी यही बोल रहा है, कोई जल संधि नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। यूएस अपने मन से बोल रहा है सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, ये आपको ईरान की जो सरकार की जो डिसीजन है वो आपको कैसा लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना ही कोई बायस थिंग्स। जो ईरान कर रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड वाट एवर यूएस आर डूइंग दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज ईरान को अपने लोगों पे खर्चे करने चाहिए। ईरान एक ऐसी विरासत है, मतलब जैसे इंडिया बहुत पुराना वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही ईरान भी है। ईरान की भी एग्जिस्टेंस है, बहुत पुरानी सभ्यता है वो, और उस सभ्यता को पारसी कंट्री होने के बाद वो मुस्लिम कंट्री हो गया। उनको अपने देशों के लोगों पे एक्सपेंस करना चाहिए, यहाँ तक कि मिसाइल ना बनाए। बट वही बात है, अगर आपके मन में ये चाहत होगी कि मैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे रूल करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस कंट्री के पास ऑयल है, जिस कंट्री के पास एलपीजी है, आपको ही पता है वो कंट्री की स्थिति इस वर्ल्ड में क्या है। वो पोजीशन बहुत अच्छे होल्ड करते हैं, वो ऑयल और एलपीजी के कारण ही बार्गेन करते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो यही एक मैं छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा एक छोटे छोटे क्लिप में। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप चलते फिरते भी, ट्रेन में, कहीं भी, बस में भी छोटी छोटी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी इम्पोर्टेंट, नॉट बाय डेली वाइज, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हाइप बटन को क्लिक कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट्स मिले। थैंक यू।